नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर अंबेडकर नगर से है, जहां लेखपाल की लापरवाही से अनुदान राशि के लिए विधवा महिला 4 महीने से लगा रही चक्कर। वहीं आगे जानेंगे कि पुलिस की कहां हुई गौ तस्करों से मुठभेड़। साथ ही अगली खबर रामपुर से है, जहां सपा के स्टार प्रचारक स्वामी प्रसाद मौर्य ने जनसभा को किया संबोधित। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बेटी के विवाह के बाद कर्ज आधार हो चुकी विधवा महिला 4 महीने से तहसील के चक्कर लगा रही है, लेकिन जांच अधिकारी हल्का लेखपाल सुनील वर्मा की करतूत और लापरवाही के चलते एक विधवा को विधवा कन्या शादी अनुदान की राशि आज तक नहीं मिल पाई है। पीड़िता ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर मदद की गुहार लगाई है। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरा सोनी है। मैं पश्चिम तरफ जलालपुर की कस्बा की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए जनवरी में प्रोबेशन कार्यालय में सारे कागजात लगे के फॉर्म जमा कर दिया। कौन सी योजना थी? वो विधवा कन्या शादी अनुदान योजना थी, जो कि 4 फरवरी को फॉर्म जो है यहाँ डाक द्वारा आ गया था और यहाँ के हल्के के लेखपाल सुनील वर्मा जी को दिया गया, लेकिन जो है वो आज तक रिपोर्ट नहीं लगा है और हम कर्जदार हो गए और जो है हम अपनी बेटी की शादी में उधार लेकर शादी किया था। कहाँ शिकायत की? शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। आज जनपद एटा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 गौ तस्करों संदीप और रिंकू के पैर में गोली लगी है। दोनों गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना पिलुआ क्षेत्र के अंतर्गत सुन्ना नहर के घने जंगल में 2 गौ तस्कर गौकशी के लिए पशुओं को रस्सी से बांधकर वहां इकट्ठा कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखकर गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें थानाध्यक्ष पिलुआ को बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी और एक पुलिस आरक्षी मुठभेड़ में घायल हो गया, जिसमें पुलिस ने आत्मरक्षा फायरिंग में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी एटा ने बताया कि एटा में पिछले दिनों में हुई दिनांक 3 मई गांव लखीमपुर और दिनांक 1 तारीख को पवास गांव में हुई गौकशी की घटना में दोनों अभियुक्त शामिल रहे हैं। मामला है, देखिए, आज थाना पिलुआ क्षेत्र अंतर्गत सुन्ना नहर के घने जंगल में 2 अभियुक्त जो गौकशी के लिए गौवंशीय पशुओं को वहां पे रस्से से बांधकर इकट्ठा कर रहे थे। पुलिस पार्टी को समय से सूचना मिली और पुलिस के द्वारा इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। वहाँ थाना अध्यक्ष पिलुआ को भी उनके बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोली लगी हुई है। एक आरक्षी हमारा घायल है। थाने की सरकारी गाड़ी पर भी इनके द्वारा फायर किया गया है और एक्सचेंज हुई फायरिंग में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 3 मई को लक्ष्मीपुर गौशाला में हुए गौकशी के कांड में भी यह शामिल रहे हैं और दिनांक 1 को जो पवास में घटनाक्रम हुआ था उसमें भी शामिल रहे हैं। ये गाजियाबाद के रहने वाले हैं। इसमें एक मूल रूप से जनपद शामली का और दूसरा मूल रूप से जनपद गाजियाबाद का। वर्तमान में दोनों अभियुक्त ये रघुवीर इनक्लेव जनपद गाजियाबाद में रह रहे थे और आज इनकी एक पार्टी गाड़ी से आ रही थी इन गौवंशी पशुओं के लिए जो है गौकशी करने के उद्देश्य से। जो अभी पुलिस उनका पीछा कर रही है वो अभी भागने में कामयाब हो गए हैं और पुलिस के द्वारा अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। कितने लोग भागने में कामयाब हुए हैं? अभी इनसे विस्तृत पूछताछ जारी है, डिटेल बाद में बताया जाएगा। क्या इनका पहले भी कोई गौ तस्करी का गौकशी का इतिहास है? अभी इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी हम कर रहे हैं। विस्तृत रूप से बाद में विवरण आपको दिया जाएगा। एटा से सी न्यूज संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। गोंडा तरबगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा बहु आशा संगिनी का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। बताते चले कि आशा बहु द्वारा बताया गया कि जब तक हमारा मानदेय भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक क्षेत्र में हम कोई कार्य नहीं करेंगे। हम लोगों द्वारा नहीं किया जाएगा कोई कार्य। और तो और आशा बहु आशा संगिनी द्वारा आरोप लगाया गया है कि जब वे डिलीवरी लेकर स्वास्थ्य केंद्र पर जाते हैं तब मरीजों से धनुगाही की जाती है। रात में मरीजों को लाते हैं और ठहरने की जगह नहीं है, ठहरने की जगह मुहैया कराई जाए। लेकिन दिक्कतें तो बहुत हो गई हमारे तरफ और हम लोग को पैसा जनवरी से नहीं मिला है। तो जनवरी 2022 से पैसा हम लोगों को 23 से नहीं मिला और
बढ़ोतरी का पैसा जो हम लोगों का आता है 2021 से नहीं मिला है। तो ये सब हमारी बहुत निम्न समस्याएं हैं। हम लोग को कोई मानदेय नहीं मिलता है, तनख्वाह। तो आप चाहती क्या? हम चाहते ये हैं कि हमारी बात सरकार तक जाए और हमारे उच्च अधिकारी इसको सुने और हम लोगों की मांगों को पूरी करें, क्योंकि हमारे बहुत से गरीब भाईजान क्षेत्र में हैं। हम उन्हीं के जरिए हम यहाँ कार्यरत, उन्हीं की सेवा में हैं। तो कम से कम उनको उचित इलाज, उचित सुविधा कराएं। तो जब उगाही न की जाए। हाँ, उगाही न की जाए, उनका यहाँ लाने पर उचित इलाज हो। हम लोग अतिरिक्त कराएंगे। क्षेत्र में तमाम तरह के जाते हैं, उनको बुलाकर आशा को दिन कराते हैं काम, हमें उसका भी कोई भरपाई नहीं दिया जाता। तो क्या हम लोग जैसे हम लोग ऐसे वहाँ खैरात हैं, जब जो चाहे फ़ोन करके बुला ले। हमारी आशा संगनी। आपका क्या नाम है? जी, हम कृष्णा संगनी कृष्णा सिंह। अच्छा, आप संगनी हैं? जी जी। क्या चाहती हैं आप? जब हम लोग के दाम नहीं मिल रहा है सर जी, जब तक हम लोग के दाम नहीं मिलेगा तब तक हम काम नहीं करेंगे। आप अपना परिचय बताइए। 4 महीना ना बेहतर फसल है जी आशा संगनी। जी। हम लोग कार्य कर रहे हैं लेकिन दाम नहीं मिल रहा है। दाम नहीं मिलेगा तो काम नहीं होगा। काम नहीं होगा। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम है कांता देवी, आशा संगनी। मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है। जी। मैं तरफगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आशा बहु यूनियन का मैं संयोजक हूँ। जी जी। अच्छा, अभी मैंने देखा ये स्वास्थ्य केंद्र तरफगंज पर आप खड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है जी। तो किस कारण से चल रहा है? आपकी मांगे क्या है? किस इसके उद्देश्य बताइए। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि ये धरना आशा बहनों का पिछला भुगतान नहीं हो रहा है। ये जितना काम कर रही है, कितने दिनों से नहीं हो रहा है? ये सर 2021 से भुगतान नहीं हो रहा है इनका। जो माननीय महंत योगी आदित्यनाथ जी ने जी जी बढ़ोतरी जो किया था आशा बहनों का, वो आज तक नहीं मिला है। और जैसा कि और अन्य ब्लॉकों में भुगतान हो चुका है, लेकिन तरफगंज ब्लॉक में इसका भुगतान नहीं किया गया। इसका जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कमियां कहाँ है, इसकी जांच अत्यधिक होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो यहाँ पे डिलीवरी के दौरान धन उगाही होती है, और जैसे कि मनमाना डिलीवरी लेके आओ तो मनमाना उनसे मरीजों से लिया जाता है पैसा। और आशा बहुओं को रात्रि में ना कोई रहने का, ना खाने का, ना पीने का कोई व्यवस्था नहीं है, बैठने तक का व्यवस्था नहीं है। और दूसरी बात, जो इनका पिछला भुगतान रुका हुआ है, आज तक 2023 चल रहा है, अप्रैल मई चल रहा है, अभी तक इनका भुगतान नहीं हुआ है। 2023 में भी एक पैसा का भुगतान नहीं हुआ किसी आशा बहनों का। गोंडा से सीनू संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। रामपुर की स्वार विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन था। ऐसे में सभी दलों में प्रचार को लेकर सरगर्मियां तेज थी। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक स्वामी प्रसाद मौर्य आज मसवासी पहुंचे, जहां उन्हें एक जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन जनसभा नहीं हो सकी। ऐसे में सपा के स्टार प्रचारक स्वामी प्रसाद मौर्य ने पब्लिक की ओर रुख कर लिया और वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए सत्ता पक्ष पर भी हमलावर हुए। आज भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से डर चुकी है, और यही कारण है कि निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत स्टार प्रचारक होने के बावजूद भी मेरी सभा के लिए अनुमति यहां का प्रशासन नहीं दिया है। अनुमति न देना भाजपा के डर को दर्शाता है। और साथ ही साथ रही बात, इस विधानसभा में पहले भी अब्दुल्ला जी विधायक थे, हमेशा से समाजवादी पार्टी की सीट रही है। इस बार भी अब्दुल्ला जी के सम्मान में, श्री आजम खान के सम्मान में, यहां के लोग समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अनुराधा चौहान को साइकिल के सामने बरदबाकर भारी मतों से जिताएंगे। और भाजपा ने जिस तरीके से पूरे देश में हिंदू मुस्लिम को आपस में बांट कर लड़ने की कोशिश की है, उसकी कोशिशों पर पानी फेरेंगे। अनुराधा चौहान जी का एक बयान बड़ा चर्चा में रहा था, जब उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर है और मैं भी ठाकुर हूँ, तो ऐसे में उनका आशीर्वाद हमें जरूर प्राप्त होगा। इसे कहते हैं। अब
उन्होंने उम्मीद जताई जरूर है, लेकिन मुख्यमंत्री जी इतने संवेदन शून्य है कि अनुराधा चौहान की अपील का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ चुनाव प्रचार देख रहे हैं और आजम खान का गढ़ भी है, लगातार जो है यहाँ चुनाव प्रचार को रोका जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, समाजवादी पार्टी के बढ़ते जनाधार और समाजवादी पार्टी की जिस तरीके से आज नगर निकाय चुनाव से लेकर के उपचुनाव में एक नई बयार बह रही है, भारतीय जनता पार्टी दहशत में है। और इसी के नाते मेरे स्वयं के लिए आयोजित सभा की अनुमति नहीं दी गई, जबकि स्टार प्रचारक के रूप में मैं आज यहां की सभाओं को संबोधित करने आया हूं। इसके बावजूद प्रशासन की अनुमति न देना उसके डर को दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी से किस हद तक वो डरी हुई है, जिसके नाते हर स्तर पर समाजवादी पार्टी को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता इसका नोटिस ले रही है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के जनसभा की अनुमति नहीं मिली, उसके बावजूद इसका संदेश पूरे क्षेत्र में जाएगा। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। स्वार विधानसभा उपचुनाव का 10 मई को मतदान होना है। चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन शाम 5 बजे तक ही नेताओं को प्रचार कर जनता से वोट मांगने की अनुमति थी। प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बात करें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान, स्वार विधानसभा के दड़ियाल कस्बे में एक घर में 4 बजे गुपचुप ढंग से सभा कर रहे थे, जिसे सपा प्रत्याशी अनुराधा चौहान संबोधित कर रही थी। सपा प्रत्याशी के बाद वहां जमा भीड़ को आजम खान ने संबोधित करना शुरू किया। तभी थाना टांडा के एसएचओ सुरेंद्र सिंह पचौरी दलबल के साथ दड़ियाल पहुंचे और जिस मकान में आजम खान की सभा चल रही थी उसके बाहर खड़े हो गए। पुलिस पहुंचने की सूचना पर अंदर सभा में हलचल हुई और लोग जनसभा से खिसकने लगे। हालांकि पुलिस मकान के अंदर दाखिल नहीं हुई, गेट के बाहर खड़ी रही। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद आजम खान काफ़ी गुस्से में ये कहते हुए घर से बाहर निकले कि काहे की परमिशन, कहाँ है गाड़ी हमारी, और ये कहते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर तेज़ी के साथ खिसक गए। मीडिया ने आजम खान से बात करने की कोशिश की, लेकिन आजम खान मीडिया के सवालों को अनसुना करते हुए वहां से चले गए। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। बहराइच के नवाबगंज ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय गेलही गांव में आरपी सुनील कुमार के द्वारा बच्चों को पठन पाठन से सुचारू बनाने हेतु कविता के माध्यम से ज्ञान दिया गया। सोमवार को विद्यालय में उपस्थित प्रधानाचार्य पूनम जोशी, प्रधानाध्यापक आशीष, एजाज अहमद, वंदना पाठक उपस्थित रहे, जिन्होंने बच्चों के पठन पाठन पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। बहराइच से सीनू संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के गृह विधानसभा क्षेत्र देवकर नगर पंचायत में एक मामला सामने आया है, जहां लगानी भूमि स्थायी हक की भूमि को प्रधानमंत्री आवास के लिए नगर पंचायत द्वारा अनुशंसा किया गया। जहां कलेक्टर जन चौपाल में हुई शिकायत, लगनी भूमि अस्थायी हक की भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाने की अनुशंसा नगर पंचायत देवकर द्वारा 3 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसकी शिकायत प्रवेश कुमार अग्रवाल के द्वारा की गई है। देवकर से आया हूँ। मेरी लगानी भूमि पिताजी के नाम से है देवकर में, जो कि नदी किनारे है, और 4 लोगों को पट्टा इशू किया गया है। वो पट्टा की ज़मीन नदी में घुर गई और नगर पंचायत देवकर द्वारा मेरे निजी ज़मीन में प्रधानमंत्री आवास बनाया जा रहा है, जो कि जब से नींव खुदाई किया गया है, मैं नगर पंचायत को स्पष्ट एक लिखित में दिया हूँ। मेरी लगानी ज़मीन में ये प्रधानमंत्री आवास जो बन रहा है वो अवैध है करके, लेकिन इसमें नगर पंचायत कोई ध्यान नहीं दिया। नगर पंचायत वाले लोग भी सीमांकन करवाए हैं, मेरा भी सीमांकन हुआ है। मैं काफ़ी नगर पंचायत सीओ को दिया हूँ, उसके बाद उसको मानने को तैयार नहीं है। उनका आवास का कार्य अभी भी जारी है। मैं उसको जारी है उसको रोकवाने के लिए और अपने जो ज़मीन है उसको अपना लेना चाहता हूँ, लेकिन नगर पंचायत और तहसील में भी मेरा चल रहा है प्रकरण। तहसीलदार को भी इस बात का पता है, लेकिन नगर पंचायत में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेरे को पूरा शंका है कि प्रधानमंत्री आवास का जो राशि आता है उसका नगर पंचायत द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। देवकर में इस तरह का एक शिकायत प्राप्त हुआ है कि जो निजी ज़मीन है उसमें नगर पंचायत देवकर के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण कराया जा रहा है। इस संबंध में तहसीलदार को निर्देशित किया गया है कि उसकी ज़मीन यदि लगानी ज़मीन है तो
उस पर इस तरह का निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, सुनिश्चित करेंगे। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत खमरिया विकासखंड बेरला जिला बेमेतरा में आशीर्वाद महिला स्वयं सहायता समूह का पंजीयन कराया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर अंजलि साहू एवं सचिव के पद पर शकुंतला साहू को नियुक्त किया गया। दोनों की आपसी सांठगांठ से समूह के सदस्यों को आय व्यय की कोई जानकारी नहीं दी जाती तथा जानकारी मांगने पर 54,000 रुपये प्रति सदस्य के हिसाब से जमा करने की बात कही जाती है तथा समूह के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जिससे क्षुब्ध होकर दूसरे समूह का निर्माण करना चाहते हैं तथा सदस्यों के असंतुष्टि से इस समूह का कोई औचित्य नहीं रह गया है, इसलिए पंजीयन निरस्त किया जाए। खमरिया गांव हमन आशीर्वाद समूह पंजीयन निरस्त करवाला है। कहाँ है हो? ये दे कलेक्टर ऑफिस बेमेतरा 14। तो कहाँ हो गए है? ये सोसाइटी वाला लेकर सदस्य 54,000 पैसा देता सोसाइटी में रही बोला। तो क्या चाहते हो माँ? हम निरस्त करवाना चाहते हैं। इस तरह का एक आवेदन गया है जिसमें महिला स्व सहायता समूह का पंजीयन निरस्त करने की मांग की गई है या आवेदन परीक्षण करने के लिए सीओ जनपद को भेजा गया है और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों और प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और सभी प्रत्याशी के मन में चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ भी हो सकता है। इन सब बातों को लेकर 4 मई से खागा कस्बे के सुखदेव इंटर कॉलेज में स्ट्रांग रूम की रखवाली भाजपा प्रत्याशी छोड़कर सभी कर रहे हैं। बताते चले कि जबकि चुनाव आयोग द्वारा सुखदेव इंटर कॉलेज में 5 कमरों में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जिसमें एक कमरे के दरवाजे पर 5 गार्ड लगाए गए हैं, जिन्हें हर 3 घंटे में बदल दिया जाता है और गेट पर 12 पुलिसकर्मियों को पहरे के लिए रखा गया है, जिन्हें 12 घंटे बाद चेंज किया जाता है। इस बार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बड़ी जिम्मेदारी के साथ गेट से मतपेटियों और आने जाने वाले अधिकारियों पर बराबर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि खागा उप जिलाधिकारी मनीष कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी दिनेश चंद्र मिश्रा, तहसीलदार इवेंद्र कुमार और खागा कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार चतुर्वेदी बराबर नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि रूटीन जांच में प्रत्याशियों के साथ पूरी टीम सहित जाते हैं और साथ में सिग्नेचर बनाकर निकल लेते हैं। जी भाई साहब, सबसे पहले आपका परिचय जानना है। जी, मेरा नाम अंकित यादव है। मैं समाजवादी पार्टी से निवर्तमान जिला महासचिव हूँ समाजवादी भाजपा। जी, फतेहपुर से देख रहे हैं कि जब से यहाँ जो है मत पेटियाँ रखी गई हैं, जी जी जी, तो यहाँ गेट पे जो है सभी पार्टियों का पहरा है। देखिए, क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं खागा नगर पंचायत के 34,474 उन सम्मानित मतदाताओं का समाजवादी पार्टी की तरफ से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लिया और अच्छे नए लोगों को चुनने का मौका देंगे। और रही बात आज ये जो लगा है यहाँ पे, देखिए इस समय प्रदेश की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। इस सरकार पे किसी को विश्वास नहीं है, किसी को भरोसा नहीं है। यहाँ पे मतगणना होनी है, सुखदेव इंटर कॉलेज है, मतगणना होनी है। हम लोग यहाँ पे अपने समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार, ये पार्टी की तरफ से आदेश है, हम लोग लगातार इस चीज़ को यहाँ पे सुबह शाम रात हर समय यहाँ पे हमारे समाजवादी पार्टी के लोग आते हैं और बाकायदे ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि हमें आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी हार से बौखला के कुछ ना कुछ गलत कदम उठाएगी, जिससे हम समाजवादी लोग हर तरीके से तैयार हैं, उससे मजबूती से लड़ेंगे और उसका मुकाबला करेंगे। यहाँ जो पहरा दे रहे हैं जी, कौन कौन सी पार्टी से? यहाँ पे तो अभी तो हमें समाजवादी पार्टी के दिख रहे हैं सबसे ज़्यादा, और कांग्रेस के भी लोग दिख जाते हैं कभी कभी, जी, बसपा के लोग भी हैं, ज़्यादातर दलों के लोग आते हैं। क्या आप लोगों का ऐसा लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है, फेरबदल? देखिए, बहुत कुछ हो सकता है। अभी हाल में हुए आपने नगरीय चुनाव को देखा है, बहुत पास से देखा है आप लोगों ने, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। दिन दहाड़े बीडीसी का पर्चा लूट लिया गया, प्रधानों का पर्चा लूट लिया गया, अध्यक्ष का पर्चा लूट लिया गया। तो इसलिए हमें इस सरकार पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। हम लोग जब तक अंतिम वोट की गिनती नहीं हो जाएगी तब तक इसी तरह डटे रहेंगे। जैसा कि यहाँ रूटीन चेकअप में क्या है जांच में? यहाँ पे रूटीन चेकअप में खागा एसडीएम आरओ हैं जी, वो भी आते हैं, सीओ साहब हैं, सीओ साहब भी आते हैं। और हमको प्रशासन से हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि किसी भी हमको जो सहयोग
सब लोगों को, सभी पार्टी के लोगों को जो सहयोग चाहिए, मेरी अपील है शासन प्रशासन के लोगों से, वो अपील ये है कि ये लोग मदद करें और न्याय संगत जो जनता का जनादेश है उसको स्पष्ट रूप से सबके सामने लाएं। यहाँ गाड़ियाँ अधिकारियों की भी जाती है कि नहीं जाती? नहीं, कोई गाड़ी नहीं जाएगी। कोई गाड़ी नहीं जाएगी, और अगर जाएगी तो उसकी चेकिंग होगी। फतेहपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गोंडा तहसील तरबगंज क्षेत्र थाना उमरी बेगमगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत कडौरा में रामफेर गोस्वामी वृद्धा गरीब व असहाय के द्वारा 23 अप्रैल को थाना उमरी बेगमगंज में प्रार्थना पत्र दिया। उनका आरोप है कि गांव के दबंगों द्वारा उनके खेत पर लगे कटीले तार बल्ला उखाड़कर फेंक दिया गया है, जो कि रामफेर का मूल गाटा संख्या नंबर प्रधान द्वारा बताया गया है। जब प्रार्थी बल्ली को लगाने जाता है तो विपक्षी फौजदारी पर आमादा हो जाते हैं। प्रार्थी का एक ही लड़का है जो बहुत दिनों से दिमागी संतुलन से ठीक नहीं है, इसलिए प्रार्थी को जमीन हत्या लेने चाहते हैं। बताते चले कि थाना उमरी बेगमगंज पुलिसिया रवैया जो की त्यों बनी है। न प्रार्थी के आवेदन पर पुलिस अब तक कार्यवाही कर पाई है और न ही उसको न्याय दिला पाई है। दादा, आपका क्या नाम है? रामफेर गोस्वामी। आपका ये कौन सी ग्राम सभा है आपका? मौजा कनौरा गोसाईपुरा। दादा, अभी मैंने देखा आपका क्या मामला है ये जमीन संबंधित? हमारे मेढ़ का मामला है भैया। हाँ। तो वो है पड़ोसी जो है। पड़ोसी कौन है, नाम बताइए। धर्मेंद्र राजकुमार। अच्छा, ये दोनों जने मिलकर। हाँ, धर्मेंद्र पुत्र राम राजकुमार, राजकुमार पुत्र राम दुलारे। ये दोनों खूंटा हमार उखाड़ दिहन, खूंटा तोड़ दिहन। पुलिस के जाने के बावजूद 4 खूंटा तोड़ के बहाय दिहन। अच्छा। हाँ, खूंटा तार हमारे सब चली जाए थी, सब नुकसान होता है। क्या वो बहुत जनगर हैं क्या? जनगर वो बहुत ज्यादा। आप? हम बहुत कम हैं। हमारे साथे क्यों ना है, अकेले पूर्णिया हम 75 साल के। हमारे एक ठो नाती है 10-11 साल के, और पूत एक ठोरे है, वो सिर्री है। अच्छा। हाँ। अच्छा, क्या इसके बाद में आपने कहीं थाने पे तहरीर दिया? थाने पे तहरीर गए दिए हुआ। बेगमगंज। किस तारीख को दिए हैं? 23 तारीख। अच्छा, 23 को दिए हैं अभी अप्रैल में। हाँ। 23 अप्रैल को आपने एप्लीकेशन दिया। हाँ। तो कुछ कार्यवाही हुई? कार्यवाही वहाँ से पहले 100 नंबर दी किया। 100 नंबर आए, देख के गए। उसके बाद में फिर 4 खूंटा तोड़ दिहन, फिर आए देखें और गए हुआ तहरीर दिन। तो कहीं की आई देखा, फिर आए देखें, और तब से कुछ भरना 1 हफ्ता की टाइम लिहन कि हम नपवाई दिया। अच्छा, पुलिस वाले ने 1 हफ्ता का टाइम दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर कार्य करा देंगे। तो 1 हफ्ता से ज्यादा हो गया। 1 हफ्ता से ज्यादा हो गया। वो आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं यही कि हमारा खूंटा गड़ जाए वही जगह पे, और जब नपवावे तो अपन जहाँ सुन के आवे तो हम देंगे। ठीक। गोंडा से सीनू संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।